ओम गणेशाय नमः। द्वितीय अध्याय गणेश पुराण का दूसरा अध्याय का आज हम पाठ करने जा रहे हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश पुराण का द्वितीय अध्याय। हरि अनंत हरिचरित अनंता। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यह एक तथ्य भी है कि गणेश जी की उसके पात्र भी थे और वे बड़े देवता का भी कार्य सिद्धि में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्न राज का आश्रय न लिया हो। हे शौनक, वे देव भी बड़े दयालु हैं। नाम तो शिव जी का ही आशुतोष है, किंतु वे सर्वात्मा और सर्वरक्षक प्रभु तो शिव जी की अपेक्षा भी शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। उनका भक्त कभी भी किसी संकट में नहीं पड़ता। यदि प्रारब्ध वशात कभी किसी विपत्ति में पड़ भी जाता है तो गणेश्वर की उपासना करने पर उनके अनुग्रह से उनके समस्त दुख दूर होकर परम सुख की प्राप्ति होती है। शौनक ने कहा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे प्रभु, मैं गणेश जी के विभिन्न चरित्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि किस ग्रंथ का अवलोकन करूँ। हे दयामय, आपको तो उनके समस्त चरित्र विदित हैं। यदि आप ही उन्हें सुनाने की कृपा करें तो मेरा अत्यधिक उपकार होगा। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान गणेश्वर के इतने चरित्र हैं कि उन सब का कथन इस जीवा से संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु चरित अनंता वाली बात समस्त विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं। फिर भी गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी होने के कारण समस्त देव चरित्रों में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक व्यापक है। हे मुने, हे शौनक, वे भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे सभी का तिरस्कार करने में समर्थ हैं, किंतु उनका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। यह त्रैलोक्य उन्हीं भगवान के संकेत पर नृत्य करता है। इसकी समस्त क्रियाएं उन्हीं की इच्छा पर आश्रित हैं। हे शौनक, भगवान गणेश्वर स्वयं कहते हैं, हे नरेश्वर, हे वरण्य, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि योग है, मेरे मत में वही सम्यक योग है। इससे यह भी सिद्ध है कि समस्त देवता उन्हीं के स्वरूप हैं। वे ही भगवान विभिन्न कार्य रूपों के अनुसार अपना भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सब देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणराज के चरित्र, यद्यपि सब चरित्र एक ही ग्रंथ में मिलने संभव नहीं है, फिर भी गणेश्वर के अनेकों प्रमुख चरित्रों का वर्णन गणेश पुराण में हुआ है। राजा सोमनाथ का वृत्तांत कथन। शौनक जी ने पूछा, हे प्रभो, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी कहने लगे, हे शौनक, यद्यपि गणेश पुराण है तो बहुत प्राचीन, क्योंकि भगवान गणेश्वर तो आदि हैं। न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते चले आ रहे हैं। उनके अनंत चरित्र हैं। उनका संग्रह एक महापुराण का रूप ले सकता है। उसे एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को और भगवान ने शंकर और जगत जननी माता पार्वती जी को सुनाया था। बाद में वही पुराण संक्षेप रूप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को सुनाया और फिर व्यास जी ने महर्षि भृगु से सुना।
महर्षि भृगु ने सुना। भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से वह पुराण अनेक कथाओं में विस्तृत होता है और अनेक कथाओं से रहित होता हुआ अनेक रूप में प्रचलित है। शौनक जी ने पूछा, हे भगवान, आप यह बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन था। उसने महर्षि से गणेश पुराण का श्रवण कहाँ किया था। उस पुराण के श्रवण करने से उसे क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। हे नाथ, मुझे श्री गणेश्वर की कथा के प्रति उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। सूत जी बोले, हे शौनक, सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। वहाँ का राजा सोमकांत था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न था, शस्त्र विद्या में पारंगत था एवं प्रबल प्रतापी राजा, समस्त राजाओं में मान्य तथा अत्यंत वैभवशाली था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के भी ऐश्वर्य को लज्जित करता था। उसने अपने पराक्रम से अनेकों देश जीत लिए थे। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञ एवं पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली थी। वह सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। उसका नाम सुधर्मा था। जैसे ही वह पतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी एक पत्नीव्रत का पालन करने वाला था। उसके हेमकांत नामक एक सुंदर पुत्र था। वह भी सभी विद्याओं का ज्ञाता और अस्त्र शस्त्र आदि के अभ्यास में निपुण हो गया था। यह सभी श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न, सद्गुणी एवं प्रजाजनों के हितों का अत्यंत पोषक था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री, पुत्र, पशु, वाहन, राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि से सब प्रकार से सुखी था। उसे दुख का तो था ही नहीं, उसने कभी दुख देखा ही नहीं था। सभी राजागण उसका हार्दिक सम्मान करते थे तथा उसकी श्रेष्ठ कीर्ति भी संसार व्यापी थी। परंतु युवावस्था के अंत में सोमकांत को घृणित कुष्ठ रोग हो गया था। उसके अनेक उपचार किए गए किंतु कोई लाभ न हुआ। रोग शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसके कीड़े पड़ गए। जब रोग की अधिक वृद्धि होने लगी और उसका कोई उपाय न हो सका तो राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे सुव्रतों, जाने किस कारण से यह रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य ही यह किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा। इसलिए मैं अब अपना समस्त राजपाट छोड़कर वन में रहूँगा। मेरे पुत्र हेमकांत को मेरे समान मानकर राज्य शासन का धर्म पूर्वक संचालन कराते रहें। यह कहकर राजा ने शुभ दिन दिखवाकर अपने पुत्र हेमकांत को राज्य पद पर अभिषिक्त किया और अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर चल दिए। प्रजापालक राजा के वियोग में समस्त प्रजाजन अश्रु बहाते हुए उनके साथ चले। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र, अमात्यगण और प्रजाजनों को समझाया, आप सब लोग धर्म के जानने वाले, श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय हैं। यह संसार तो वैसे भी परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं होगा और आने वाला कल भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे जाने से दुख का कोई कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा। इसलिए आप सब उसके अनुशासन में रहते हुए उसे सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र से कहा, बेटा, यह स्थिति सभी के समक्ष आती रही है। हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप से वृद्धावस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। मैं कुछ समय पहले ही वन में जा रहा हूँ, तो कुछ पहले या पीछे जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कुछ वर्ष बाद जाऊँ तब भी मोह का त्याग करना ही होगा। इसलिए हे वत्स, तुम दुखित मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन को ठीक प्रकार चलाओ। ध्यान रखना, क्षत्रिय धर्म का कभी त्याग न करना और प्रजा का सदैव सुख रखना, प्रजा को सदैव सुखी रखना। इस प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझा बुझाकर वहां से वापस लौटाया और स्वयं अपनी पतिव्रता भार्या के साथ वन में प्रवेश किया।
पुत्र हेमकांत के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञान गम्य नामक 2 अमात्यों को भी साथ लिया। उन सब ने एक समतल एवं सुंदर स्थान देखकर वहाँ विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिए। राजन ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? यदि उचित समझो तो मुझे बताओ। मुनि बालक ने कोमल वाणी में कहा, मैं ऋषि भृगु का पुत्र हूँ। मेरा नाम च्यवन है। हमारा आश्रम निकट ही है। आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सौराष्ट्र के देवनगर नामक राज्य का अधिपति रहा हूँ। अब मेरे पुत्र को राज्य देकर मैंने अन्न की शरण ली है। मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किए हुए है। उसकी निवृत्ति का कोई उपाय करने वाला हो तो कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से अपना वृत्तांत कहता हूँ, फिर वे जैसा कहेंगे आपको बताऊँगा। यह कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ देर में ही आकर बोला, हे राजन, मैंने आपका वृत्तांत अपने पिताजी को बताया। उनकी आज्ञा हुई कि अब आप सब मेरे साथ आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें, तभी आपके रोग के विषय में विचार किया जाएगा। राजा सोमकांत का पूर्व जन्म का वृत्तांत भृगु द्वारा वर्णन। राजा अपनी पत्नी और अमात्यों के सहित च्यवन के साथ भृगु आश्रम में जा पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके बोला, हे भगवान, हे मैं ऋषि, मैं आपकी शरण आया हूँ। आप मुझ पर कुष्ठी पर कृपा कीजिए। मैं ऋषि बोले, हे राजन, यह तुम्हारे किसी पूर्व जन्म कृत पाप का ही उदय हो गया है। इसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम सब स्नानादि से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। मैं ऋषि की आज्ञा सुनकर आज्ञानुसार सब ने स्नान भोजन आदि के उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मैं ऋषि की सेवा में उपस्थित हुए। मैं ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया है और यह भी विदित कर लिया है कि किस पाप से के फलस्वरूप तुम्हें यह घृणित रोग की प्राप्ति हुई है। यदि तुम चाहो तो मैं उसे सुना दूं। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बड़ी कृपा होगी मुनिनाथ, मैं उसे सुनने के लिए उत्कंठित हूँ। मैं ऋषि ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कोलाहार नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामत था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड़ चाव से हुआ था। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री वैश्य कन्या के साथ कर दिया था, जिसका नाम कुटुम्बिनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशीला थी और तुम्हें सदैव धर्म में निरंतर देखना चाहती थी, किंतु तुम्हारा स्वभाव वासनांत था होने के कारण दिन प्रतिदिन उच्च खल होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसलिए उनके सामने तुम्हारी उच्छलता दबी रहती थी। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरंकुश हो गए और अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हें अनाचार में प्रवृत्त होते देखकर उसे दुख होता था, तो भी उसका कुछ वश न चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी। अपनों से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात हो गई थी। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की। अभियोग चला और तुम्हें राज्य की सीमा से भी बाहर चले जाने का आदेश हुआ। तब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया था। एक दिन मध्याकाल अर्थात दोपहर का समय था। गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। बेचारा अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़कर लूट लिया। प्रतिरोध करने पर उसे मारने के लगे तो वह चित्कार करने लगा, मुझे मत मार, मुझे मत मार। देख, मेरा दूसरा विवाह हुआ है, मैं पत्नी को लेने जा रहा हूँ। किंतु तुम तो क्रोधवश में ऐसे लीन हो रहे थे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। जब उसे मारने लगे तो उसने शाप दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्त्रकल्प तक घोर नरक भोगेगा। तुमने उसकी कोई चिंता न की और सिर काट लिया। हे राजन, तुमने ऐसी
एक नहीं बल्कि अनेक निर्ही हत्याएं की थी, जिनकी गणना करना भी पाप है। इस प्रकार इस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए थे, किंतु बुढ़ापा आने पर जब असक्त हो गए तब तुम्हारे साथ जो क्रूर कर्म थे वे भी किनारा कर गए। उन्होंने सोच लिया कि अब तो इसे खिलाना भी पड़ेगा, इसलिए मरने दो यहीं। अमोघ प्रभाव गणेश उपासना का कथन। हे राजन, अब तुम निरालंब थे, चल फिर तो सकते ही नहीं थे। भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने भी घेर लिया। उधर से जो कोई निकलता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता हुआ चला जाता। तब तुम आहार की खोज में बड़ी कठिनाई से चलते हुए एक जीर्ण शीर्ण देवालय में जा पहुँचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब न जाने किस पुण्य के उदय होने से तुम्हारा मन गणेश के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब कुछ मिला और रोग भी कम हुआ। हे राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। अब तुमने उस धन को भी उस देवालय के जीर्णोद्धार में लगाने का निश्चय किया। शिल्पी बुलाकर उस मंदिर को सुंदर और भव्य बनवा दिया। इस कारण विख्याति सुख्याति में बदलने लगी। फिर यथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई। यमदूतों ने पकड़कर तुम्हें यमराज के समक्ष उपस्थित किया। यमराज तुमसे बोले, हे जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं और दोनों का ही भोग तुम्हें भोगना है, किंतु पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम अपने पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की और इसलिए उन्होंने तुम्हें राजकुल में जन्म लेने के लिए भेज दिया। पूर्व जन्म में तुमने भगवान गणपति का सुंदर एवं भव्य मंदिर बनवाया था, इसलिए तुम्हें सुंदर देह की प्राप्ति हुई। यह कहकर महर्षि भृगु कुछ रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस वृत्तांत पर शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर में असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे। उनकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण थी, जिनसे वे राजा के शरीर को नोच कर खाने लगे। उसके कारण उत्पन्न ऐसे पीड़ा से व्याकुल हुए राजा ने महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, आपका आश्रम तो समस्त दोष द्वेष आदि से परे है और यहाँ मैं आपकी शरण में बैठा हूँ, तब भी यह पक्षी मुझे अकारण ही क्यों पीड़ित कर रहे हैं? हे मुनिनाथ, इनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि ने राजा के वचन सुनकर सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और जो मुझ सत्यवादी के कथन में शंका करता है उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं, जो कि मेरे हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। यह कहकर महर्षि ने हुंकार की और तभी वे समस्त पक्षी भस्म हो गए। राजा श्रद्धावनत होकर उनके समक्ष अश्रुपात करता हुआ बोला, हे प्रभु, अब आप पाप से मुक्त होने का उपाय कीजिए। महर्षि ने कुछ विचार कर कहा, हे राजन, तुम पर भगवान गणेश्वर की कृपा सहज रूप से है। वे ही प्रभु तुम्हारे पापों को भी दूर करने में समर्थ हैं, इसलिए तुम उनके पापनाशक चरित्रों का श्रवण करो। गणेश पुराण में उनके चरित्रों का भले प्रकार वर्णन हुआ है, अतएव तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसी को सुनने में चित्त लगाओ। राजा ने प्रशंसा की, हे मामुने, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज ही तक नहीं सुना, तो उनके सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा? हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन हो सकता है? आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडलू का मंत्रपूत जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका में से अत्यंत छोटा काले वर्ण का पुरुष बाहर निकल आया। देखते देखते वह बढ़ गया। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहाँ से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भृगु ने उसकी ओर देखा और कुछ उच्च स्वर में बोले, तू कौन है, क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ, समस्त पापियों के शरीर में मैं ही निवास करता हूँ। आपके मंत्रपूत जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा। अब मुझे बड़ी भूख लग रही है, बताइए क्या खाऊं और क्या रहूं, कहाँ रहूं? महर्षि बोले, तो उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा, किंतु उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई न दिया तो वह अंतर्हित हो गया।
इति संपूर्णम द्वितीय अध्याय। भगवान गणेश आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। आप सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गण गणपतये नमः जरूर लिखें।